गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अंशु, सोनित, कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका आरपीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और एक बार फिर हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक जानदार शानदार डेली करंट इवेंट का ये सेशन लेकर। सभी बच्चे अजय कुमार, प्रिया, प्रिया, मिस्टर परफेक्ट, कोमल, चंचल, शालू, कृष्णा, सोनित, अंशु, ऑडियो वीडियो क्लियर है? जरा सा बता देंगे तो फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। ऑडियो वीडियो क्लियर होगा? यस कर देंगे। राहुल कुमार, गुड मॉर्निंग भाई। एक बार बस यस करें, देन आई स्टार्ट द क्लास। चलिए, तो विद्यार्थियों, बेहतरीन सेशन में हम लोग चलने वाले हैं। बेहतरीन सेशन लेके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में तमिल लेखक पेरुमल गुरु मुरुगन की किस किताब ने साहित्य के लिए 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हाल ही में तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन की एक किताब है, उन्होंने साहित्य के लिए पुरस्कार जीता है। और पुरस्कार का नाम है भैया 2023 जेसीबी पुरस्कार। तो उनकी बुक है, दरअसल ये उपन्यास और बुक चारों ही उन्हीं की लिखी हुई है। इसमें से हमको हिमांशु बालियान, चलिए, सीजन्स ऑफ द पाम करंट शो, वन पार्ट वुमन या फायर बर्ड। वन पार्ट वुमन है, करंट शो है, सीजन्स ऑफ द पाम है या फायर बर्ड है। तो इनकी जो बुक है जिसे पुरस्कार मिला है उसका नाम है फायर बर्ड। के लिए इन्हें जेसीबी पुरस्कार, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा हम लोग, ऋतिक शर्मा, गुड मॉर्निंग, परवीन पासवान, सही है भाई परवीन भाई। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास उपन्यास का नाम हुआ फायरबर्ड। इसका कन्नड़ भाषा से, मैंने तमिल भाषा से जो ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में वो किया है जननी कन्नन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार के रूप में इन्हें भी 10 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया है। ये तो लेखक हुए, पेरुमल मुरुगन लेखक हैं, और इसके इस किताब के तो फायरबर्ड के, और इसका अनुवाद करने वाली जन्नी कन्नन है, जिन्होंने इसका अंग्रेजी में कुशलता पूर्वक अनुवाद किया है। तो साहित्य के लिए 2023 का जेसीबी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये जो जेसीबी पुरस्कार है भैया, जेसीबी पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्य पुरस्कार है। इसमें जो इंग्लिश माने लिटरेचर या इंग्लिश में लेखन के लिए, अच्छे लेखन के लिए इसमें पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है इस बार का, ये मिला है पेरुमल मुरुगन को। पुरस्कार की राशि देखेंगे 25 लाख रुपया नगद, और अनुवादक के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए शामिल किए गए हैं। इसे भारत का सबसे मूल्यवान पुरस्कार कहा जाता है। तो ये सबसे मूल्यवान पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम हो गया जेसीबी पुरस्कार। गुड मॉर्निंग सृष्टि, दीपांशु, वंश, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये पुरस्कार दिया गया भैया। आगे हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते। राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों के लिए समर्पित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का वार्षिक यूएन फोरम आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बात हो रही है भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों के लिए समर्पित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का वार्षिक यूएन फोरम का आयोजन कहाँ किया जाना है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये आयोजन जो किया जा रहा है, ये आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। आयोजन कहाँ होगा? दिल्ली में ये आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों के लिए समर्पित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक के रूप में 1870 में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई 2021-22 नवंबर को नई दिल्ली में अपना वार्षिक आयोजन करेगा। और भैया इस फोरम का माने जो उद्देश्य होगा अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना इस फोरम का एक मुख्य उद्देश्य होगा। कोमल आंसर दिल्ली बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, बेहतरीन बच्चे। CII भारत नोर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन 22-23 नवंबर को कहां पर किया जाएगा? तो ये भी किया जा रहा है दिल्ली में। ये भी कहां होगा? ये भी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो नॉर्डिक बाल्टिक है इसमें 8 देश हैं। नॉर्डिक बाल्टिक जो कॉन्क्लेव है भैया, इसमें देश की संख्या कितना है? 8। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। 8 देशों का ये समूह, 8 देशों का ये समूह है। और इनका जो कॉन्क्लेव होने वाला है ये कहां पर होगा? बिजनेस कॉन्क्लेव ये होने वाला है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में होगा। कब होगा? तो 22-23 नवंबर को दिल्ली में होने वाला है। अगर हम लोग थोड़ी बात करें आर्थिक शक्तियां नॉर्डिक देशों का सामूहिक प्रभाव, तो नॉर्डिक देश यूरोपीय संघ और EFTA के सदस्य हैं। सामूहिक रूप से 2.01 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व भी करते हैं ये देश, जिसमें से उनकी 27 मिलियन आबादी के लिए उच्च जीवन स्तर है। तो 27 मिलियन आबादी के लिए उच्च स्तर, और इनमें से लोकेश कुमार आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं भैया। इनमें से क्या है? इनमें से जो 8 देश हैं, ये 8 देश कितने अमेरिकी ट्रिलियन डॉलर की से अधिक की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये 2.012 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। एक युद्ध अभ्यास के बारे में हम लोग जान लें। एक युद्ध अभ्यास, बहुत बेहतरीन युद्ध अभ्यास, आने लायक क्वेश्चन है भैया। ऑस्ट्रो हिंद 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच इन 2 देशों के बीच किया जाएगा। युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रियो हिंद है, और इसका आयोजन कहां किया जाना है और किन देशों के बीच होगा ये देखते हैं। तो 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच ऑस्ट्रियो हिंद, देखने से भी लग रहा है ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो युद्ध अभ्यास है ये 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। कहां पर ये युद्ध अभ्यास हो रहा है? इसका फोटो भी यहां पर लगा है। ये युद्ध अभ्यास कहां पर होगा? तो ये युद्ध अभ्यास हो रहा है पर्थ में। ये युद्ध अभ्यास पर्थ में होगा भैया। ये है पर्थ, और पर्थ के पूर्व में ये सागर, पर्थ के पूर्व चले जाएंगे तो इस सागर में होने वाला है ये युद्ध अभ्यास। तो ये जो युद्ध अभ्यास है देखते हैं। संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2023 लिखना है। 2023 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 18 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल रवाना हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के लिए। यह युद्ध अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के दल में गोरखा राइफल्स की एक बटालियन जिसमें 60 जवान शामिल हैं, 60 कर्मियों वाली ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ी 13वीं ब्रिगेड से होगी। भारत की ओर से भारतीय नौसेना का एक अधिकारी और भारतीय वायुसेना के 20 कर्मी भी इसमें सम्मिलित होंगे। ऑस्ट्रेलियाई दल के रूप में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई सेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के 20-20 कर्मचारी इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे। अभ्यास ऑस्ट्रो इन 2022 में शुरू किया गया था। जो इसका पहला संस्करण था वो 2022 में हुआ, 2022 में। और इसका जो पहला संस्करण है वो राजस्थान में, राजस्थान की एक जगह महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। इसे भारत और ऑस्ट्रेलिया में
वैकल्पिक रूप से आयोजित करने के लिए एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। तो ये भी इंफॉर्मेशन बड़ी बेहतरीन है। ये रहा भैया पर्थ, पर्थ में होगा, यहाँ पर्थ में इसका आयोजन, और जो समुद्री इनमें प्रशिक्षण होगा वो पर्थ के पूर्व इस समुद्री क्षेत्र में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा बहुत बेहतरीन देश है, और अभी बात करें 2023 का वर्ल्ड कप जीतने वाले कंगारू या फिर ऑस्ट्रेलिया है, इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि परवाल भित्ति कहलाती है, परवाल भित्ति से बनी एक दीवार है, ग्रेट बैरियर रीफ, और इसकी लंबाई जाएंगे तो 1900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, और विश्व की सबसे बड़ी ये परवाल भित्ति है, जो कि बायोलॉजी में अगर जाएंगे तो बायोलॉजी में जाएंगे तो एक फाइलम है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतुओं जिसमें मूंगा है, प्रवाल है, जिसको कोरल भी आप कहते हैं, इन सब से बनी हुई ये परवाल भित्ति है जो कि विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति के रूप में जानी जाती। चलिए एक और बातचीत कर लेते हैं भैया। आईएनएस सुमेधा मिशन मोजाम्बिक के मापुतो में तैनात। मापुतो राजधानी है, और किसकी राजधानी है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो, और मापुतो में भारत की ओर से एक आईएनएस सुमेधा को क्या किया गया है? तैनात किया गया है, और ये जहाज 21 नवंबर 2023 को मोजाम्बिक के मापुतो पहुंच गया है। दरअसल अफ्रीका में विस्तारित परिचालन तैनाती के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा जो गया भैया 21 नवंबर 2023 को मोजाम्बिक के मापुतो पहुंच गया है। इस पोर्ट कॉल का लक्ष्य सबसे लंबे समय से चले आ रहे राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना, समुद्री सहयोग को मजबूत करना और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। तो अंतर पारस्परिकता को बढ़ावा देने के लिए और अफ्रीका में राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारा जो एक जहाज जिसका नाम आईएनएस सुमेध है, ये पहुंच गया है मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो में। बाकी सब पढ़ने की इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ आपके पास मिलेगा, मैंने जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो ये टेलीग्राम चैनल पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ पाएंगे। ये हो गया मोजाम्बिक, ये देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक, और इस मोजाम्बिक को यहां थोड़ा बड़ा कर दिया गया, देश हो गया मोजाम्बिक, राजधानी हो गई मापुतो। तो आईएनएस सुमेध, आईएनएस जो सुमेध है, आईएनएस सुमेध, इसकी आईएनएस सुमेध की तैनाती यहां मापुतो में की गई है। ये अफ्रीका का मानचित्र। जय छठी मैया, किंग केसरी, जय हो छठी मैया, बढ़िया है भैया, छठी मैया की जय, हम भी बोल दिए देते हैं। अच्छा, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यू सही है, और मोजाम्बिक में जाएंगे तो यहाँ पुर्तगाली भाषा भी बोली जाती है, भाषा में ये पुर्तगाली भाषा बोलते हैं भैया, पुर्तगाली भाषा भी बोलते हैं, भाषा पुर्तगाली। राजधानी जाएंगे, राजधानी तो मापुतो, मापुतो। राष्ट्रपति कौन है? फिलिप न्यूसई। राष्ट्रपति ने संबलपुर में ब्रह्म कुमारियों के लिए एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, मुर्मू ही है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है? ये एक शिक्षा अभियान, नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ कहां पर किया है? संबलपुर में। तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 22 नवंबर यानी कि कल 22 नवंबर 2023 को उड़ीसा के संबलपुर में ब्रह्म कुमारियों के लिए शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। इस अभियान की परिकल्पना मूल्यों को विकसित करना और बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना के उत्थान के उद्देश्य से की गई है। जो ब्रह्म कुमारी हैं, ब्रह्म कुमारी सफेद वस्त्र पहनती हैं और उनकी अच्छी शिक्षा
और उनको अच्छी शिक्षा, उनके आचरण, उनके आत्मविश्वास और कई तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये जो नई योजना है इसका शुभारंभ किया गया है। एक नए अभियान का शुभारंभ किया है उड़ीसा संबलपुर में। बाकी चीजें सब पढ़ने की हैं, वही सब चीजें लिखी हुई हैं पीडीएफ में। आप आराम से बैठ के पढ़िएगा शांति से। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल जाएंगे तो वहां पर टेलीग्राम चैनल पर ये सारी जानकारी उपलब्ध है। चलिए भैया, ये फैक्चुअल चीजें हैं, एक एक लाइन का कहानी है, एक एक लाइन को जरा सा देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया है। आने लायक क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात राज्य सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आपसे पूछ ले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। उन्होंने किसे स्टेट फिश कहा है? तो घोल फिश को। कब कहा है? 2023 में। इस सम्मेलन में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया में इनको ये घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मशहूर प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता एकता कपूर को 51वें एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से नवाजा गया है। ये भी इंफॉर्मेशन ठीक ठाक याद रखने लायक है, इसको भी याद रखेंगे। कोई और पेन ले ले, लाल ले ले। चलिए, हाल ही में मैक्स वेरेस्टेपेन ने लास वेगास ग्रांड पिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो ये खिताब अपने नाम करने वाले मैक्स वेरेस्टेपेन, इन्होंने 2023 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने एटीपी फाइनल में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब अपने नाम किया। हर बार जीतने वाले हैं तो। हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग देश का प्रधानमंत्री, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, परसों मैंने बताया था कि हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका देश के बीच संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार का 14वां संस्करण शुरू हुआ है। इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ इतनी इंफॉर्मेशन के रूप में रख लेंगे कि हाल ही में भारत अमेरिका के बीच क्या संयुक्त अभ्यास वर्ज प्रहार का 14वां संस्करण शुरू हुआ है। हाल ही में अभिनेता वीरदास इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अभिनेता हैं वीरदास और प्राइज कौन जीते? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हलाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। हलाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट क्या है भैया? हलाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ऐसा प्रोडक्ट जो मांस तो है लेकिन उस जीव को हलाल करके उसकी गले की नस काट दी गई और सारा ब्लड उसके शरीर से निकल गया, उसके बाद जो मांस होता है वो हलाल वाला मांस होता है। तो हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है उसे उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो सकती है। हाल ही में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सी राजकुमार को डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड, डॉक्टर प्रीतम सिंह को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्रसिद्ध अभिनेता